काशीपुर गांव में आलोकनाथ नाम का एक साहूकार अपनी पत्नी सीता के साथ रहता था। वह बहुत ही धनी था। उसे किसी भी चीज की कमी नहीं थी, परंतु उसकी कोई संतान नहीं थी। दोनों ने कई वैद्यों को दिखाया, कई मंदिरों में पूजा पाठ करवाई, फिर भी उन्हें कोई संतान की प्राप्ति नहीं हुई। सीता, मुझे लगता है कि अब हमें संतान प्राप्ति का सुख नहीं मिल पाएगा। इतने पूजा पाठ किए, अनेक वैद्यों से मिले, फिर भी कुछ भी फल नहीं मिला। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं जी? ईश्वर हमारी मनोकामना जरूर पूरी करेगा। मुझे विश्वास है हमें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। सीता, बस करो। अपने आप को और मुझे झूठी संतान न देना। ईश्वर से कितनी बार प्रार्थना करोगी, जब भगवान ही चाहते हैं कि हम पूरा जीवन संतान के सुख से वंचित रहे। आलोकनाथ मान चुका था कि अब उसे संतान की प्राप्ति नहीं होगी, परंतु सीता उसकी एक न सुनती थी और दिन भर ईश्वर की पूजा पाठ में लगी रहती थी। उसे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन ईश्वर उसकी प्रार्थना अवश्य ही सुनेंगे। वो हर रोज पक्षियों को दाना डालती थी और दाना चुगते हुए पक्षियों को दिन भर निहारती रहती थी। एक दिन की बात है, राधा के बरामदे में कहीं से एक मैना पक्षी का जोड़ा आता है और वहीं पर ही घोंसला बनाकर रहने लगता है। ये देखकर सीता बहुत खुश हो जाती है। वो उन्हें हर रोज दाना डालती। उसे दाना खाते हुए पक्षियों को देखने में बड़ा अच्छा लगता था। कुछ दिनों के बाद मैना पक्षी ने उस घोंसले में एक अंडा दिया। मैना पक्षी का जोड़ा रोज सुबह खाने की तलाश में बाहर जाते और शाम होने से पहले वापस आ जाती। परंतु एक शाम, अजी, इतना अंधेरा हो गया, परंतु मैना पक्षी का जोड़ा अभी तक वापस नहीं लौटा। अगर मैना पक्षी का जोड़ा नहीं आएगा तो इसके अंडे को कौन देखेगा? कोई बात नहीं सीता, तुम परेशान मत हो। सुबह तक मैना पक्षी वापस आ जाएंगे। तुम चिंता मत करो। सीता कई दिनों तक उस पक्षियों के घोंसले में आने की प्रतीक्षा करती रही, परंतु वो मैना पक्षी का जोड़ा वापस लौटकर नहीं आए। तब सीता ही उस घोंसले में रखे अंडे की निगरानी करने लगी। वो दिन भर अंडे को निहारती रहती, जैसे अंडे में पल रहा बच्चा उसी का हो। मैना का वो अंडा हर रोज दुगनी तेजी से बढ़ रहा था। ये देखकर सीता को अब डर लगने लगा। एक दिन वो अंडा बढ़ते बढ़ते तरबूज जितना बड़ा हो चुका था। ये देखकर वो जल्दी से अपने पति को बुलाकर लाती है। दोनों ये देखकर बहुत ही अचंभित थे। सीता, एक पक्षी का अंडा इतना बड़ा कैसे हो सकता है? वही तो मैं भी देखकर हैरान हूँ। अब तो मुझे डर लगने लगा है जी। दोनों अंडे को देख रहे थे कि तभी वो अंडा लुढ़क कर सीता के पैरों के पास आ जाता है। सीता ने डरते डरते उस अंडे को हाथ लगाया तो अंडा फूट गया और उसमें से एक बहुत ही प्यारी बच्ची निकली। दोनों ने इस बच्ची को देखा तो आश्चर्यचकित हो गए, परंतु साथ ही बहुत खुश भी थे। सीता ने जल्दी से बच्ची को अपने गोद में ले लिया। सीता, ये कैसे हो सकता है? एक मैना के अंडे से लड़की कैसे निकल सकती है? ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं। हाँ, ये कोई जरूर चमत्कार है। हाँ, ये बात तो आप सही कह रहे हैं, परंतु क्या पता ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी हो और इस प्रकार उन्होंने मेरी सूनी कोख भरने का प्रयोजन किया हो। छोड़िए अब ये सब। भगवान की महिमा से हमें बच्ची तो मिली है ना। ये लड़की मैना के अंडे से निकली है, तो हम इसका नाम मैनावती रखेंगे। मैनावती? बड़ा ही प्यारा नाम है। हाँ हाँ, बड़ा ही प्यारा नाम है मैनावती। दोनों ने उस लड़की का नाम मैनावती रख दिया और उसे अपनी बेटी बनाकर पालने लगे। उन्होंने मैनावती का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया। अब वह बहुत खुश रहने लगे। अब मैनावती बड़ी हो गई। वो देखने में बहुत ही सुंदर थी। जब भी उसे कोई देखता तो देखता ही रह जाता। एक दिन मैनावती अपनी सहेलियों के साथ बाहर टहल रही थी।
उसी समय उस राज्य का राजा अपने मंत्री के साथ घूमने के लिए आए थे। जब उन्होंने मैनावती को देखा तो वो उसे बस देखते ही रह गए। उसकी सुंदरता ने राजा का मन हर लिया था। राजा ने मन बना लिया कि मैं इस कन्या से विवाह करूंगा। मंत्री जी, पता करिए ये सुंदर कन्या कौन है, इसके माता पिता कौन है, हम इससे विवाह करना चाहते हैं। हाँ, ठीक है महाराज, हम जल्दी से इस कन्या के बारे में पता लगाते हैं। हाँ। मंत्री ने शीघ्र ही लड़की की जानकारी जुटाकर राजा को बताई। महाराज, वो हमारे राज्य के साहूकार आलोकनाथ की पुत्री है। हाँ। अच्छा ठीक है मंत्री जी, आप हमारे प्रस्थान की तैयारी कीजिए। हम स्वयं जाकर मैनावती के माता पिता के आगे अपने विवाह का प्रस्ताव रखेंगे। हाँ जी महाराज। आलोकनाथ जी, हम आपकी पुत्री मैनावती से विवाह करना चाहते हैं, आपको कोई आपत्ति तो नहीं? क्या क्या? नहीं नहीं महाराज, भला हमें क्या आपत्ति हो सकती है? ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी महाराज, ये तो हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। सीता, सीता, अरे सुनती हो? हमारी बेटी की तो भाग ही खुल गई। हमारे राज्य के राजा मदन सेन हमारी बेटी मैनावती से विवाह करना चाहते हैं। हाँ अजी, ये तो बड़ी ही खुशी की बात है। दोनों बहुत खुश थे। बड़ी धूमधाम से मैनावती का विवाह राजा से कर दिया गया। राजा की पहले से ही एक रानी थी और अब मैनावती दूसरी रानी बन महल में आई। महल में चारों तरफ मैनावती की सुंदरता की चर्चा हो रही थी। ये सब सुनकर बड़ी रानी को रानी मैनावती से बहुत ही जलन हो रही थी। राजा को ये बात पता थी कि मैनावती मानव गर्भ से नहीं बल्कि एक मैना पक्षी के अंडे से पैदा हुई है। अब राजा का अधिकांश समय मैनावती के साथ ही बीतता था। राजा किसी भी समस्या में उनसे ही सलाह लेते थे। ये सब देखकर बड़ी रानी मैनावती से और भी जलने लगी। अब बहुत हो गया। मैनावती मैनावती, अब इस नाम से हमें चिढ़ होने लगी है। हमें इसे हमेशा के लिए महल से निकालना होगा। अब हम इसे और नहीं झेल सकते। एक दिन वो मैनावती के पास जाती है और बोलती है, रानी मैनावती, तुम तो हमारी तरह किसी इंसान के गर्भ से नहीं आई हो। तुम तो किसी अंडे से जादू की तरह बाहर आई हो। हमें बस ये जानने की उत्सुकता है कि तुम्हारी जान किसमें बसती है भला? दीदी, जैसे सभी की जान उनके हृदय में होती है, वैसे ही मेरी जान मेरे हृदय में है। बड़ी रानी बहुत ही चालाक थी। उसे पता था कि मैनावती कुछ तो छुपा रही है। देखो मैनावती, मैं तुम्हारी बड़ी बहन जैसी हूँ। मुझे तुम्हारी चिंता है। राजपाट में हर दिन जान का खतरा बना रहता है। अब तुम रानी बन गई हो और राज परिवार के लोगों पर हमेशा जान का खतरा बना रहता है। इसीलिए तुम मुझे बता दो कि तुम्हारी जान किसमें है, ताकि तुम पर कोई खतरा होने पर मैं तुम्हारी रक्षा कर सकूं। मैनावती बहुत ही मासूम और साफ दिल की थी। उसे नहीं पता था कि बड़ी रानी के मन में क्या चल रहा है और वो उससे कितना ईर्ष्या करती है। इसलिए वो बड़ी रानी को सारी सच्चाई बता देती है। दीदी, मेरे मायके में बने घर के आंगन में कुआं है और उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और इस लकड़ी के बक्से में छोटी सी डिबिया है और इस डिबिया में एक मोतियों की माला है। उसी माला में मेरे प्राण हैं। ये सब बातें जानकर बड़ी रानी मन ही मन बहुत खुश थी कि अब इस मैनावती से छुटकारा मिलेगा। मैनावती, तुम्हारी जान तो बहुत ही सुरक्षित जगह पर है, परंतु ध्यान रहे, हम रानियों के अनेकों शत्रु हैं। हमें जान का खतरा हमेशा बना रहता है। ये कहकर बड़ी रानी वहाँ से चली गई
और मैनावती उसकी ये बातें सोचने लगी। तभी वहाँ पर राजा आ जाते हैं। किस विचार में खोई है रानी मैनावती, हमें भी तो बताइए। अब रानी को ज्ञात हो चुका था कि उसके साथ कुछ अनहोनी होने वाली है। महाराज, अगर मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को अग्नि मत देना। अरे ये कैसी अशुभ बातें बोल रही हो मैनावती, आप ऐसी बातें मुख से ना निकाले। मरना तो एक दिन सबको ही है। मैं अपनी सारी बातें आपको बताना चाहती हूँ। महाराज, मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को जलाना नहीं, बल्कि एक महल बनवा कर उसके आंगन में मेरे शरीर को रखवा देना और उस महल के चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनवा देना, ताकि उस महल के अंदर कोई प्रवेश ना कर सके। और हाँ महाराज, महल में एक बगीचा भी बनवा देना और जरूरत की सारी सामान भी रखवा देना। बस एक और शब्द नहीं रानी मैनावती, हम जीवित हैं तब तक तुम्हें कोई नहीं मार सकता। मैं आपके साथ हमेशा रहूंगा। ये कहकर राजा ने मैनावती को गले से लगा लिया। राजा ने देखा कि मैनावती को बहुत तेज बुखार है। राजा ने तुरंत राजवैद्य को उपचार के लिए बुलाया। राजवैद्य ने कुछ औषधियां दी और महाराज से बोला, महाराज, खुशखबरी है, रानी मैनावती माँ बनने वाली है। हाँ, माँ बनने वाली है। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि राजा की ये पहली संतान थी। बड़ी रानी से राजा को एक भी संतान नहीं थी। राजा बहुत खुश थे। अब वो छोटी रानी की और भी देखभाल करने लगे। ये देखकर बड़ी रानी क्रोध में सोचने लगी, जब से छोटी रानी मैनावती आई है तब से राजा मुझ पर ध्यान नहीं देते। अब हमेशा के लिए इसको अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। सुनो दासी, तुम जल्दी से गोताखोर को बुलाओ। दासी गोताखोर को रानी के पास ले गई। सुनो गोताखोर, मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ तुम्हें वैसा ही करना है। तुम तुरंत रानी मैनावती के मायके जाओ और जब उसके माता पिता घर में नहीं हो तो मौका देखकर चुपके से उसके घर में घुस जाना। घर के आंगन में एक कुआं है, उस कुएं में एक लकड़ी का बक्सा है और उस बक्से में एक छोटी सी डिबिया है। उस डिबिया को निकाल कर मेरे पास ले आओ। इसके बदले में मैं तुम्हें बहुत सारे सोने के मुद्राएं दूंगी। गोताखोर ने बड़ी रानी के आदेश अनुसार मौका देखकर आलोकनाथ और सीता जब घर पर नहीं थे तब वो घर में घुस गया और कुएं में से लकड़ी के बक्से को खोलकर उसमें से छोटी डिबिया निकाल ले आया। गोताखोर ने वो डिबिया ले जाकर बड़ी रानी को सौंप दी। बड़ी रानी ने गोताखोर को बहुत से सोने की मुद्राएं दी। बड़ी रानी ने जैसे ही डिबिया खोली, मैनावती की तबीयत बहुत खराब हो गई। बड़ी रानी ने रानी मैनावती को देखा तो उनकी सांस रुक चुकी थी। महाराज, अब रानी मैनावती इस दुनिया में नहीं रही। उनकी मृत्यु हो चुकी है महाराज, मृत्यु हो चुकी है। ये सुनकर राजा फूट फूट कर रोने लगे। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि अब रानी मैनावती नहीं रही। पूरे महल में मातम छा गया। सभी लोग सोच रहे थे कि ये कैसे हो गया। उधर बड़ी रानी मैनावती के मौत की खबर सुनकर बहुत ही खुश थी। अब तो मैनावती की जान मेरे हाथों में है। अब मेरे रास्ते का कांटा हट गया है। महाराज, रानी मैनावती को हमें अंतिम संस्कार के लिए लेकर जाना होगा। उनके शरीर को अग्नि देनी होगी महाराज। नहीं नहीं मंत्री जी, हम मैनावती के शरीर को नहीं जलाएंगे। नगर के बाहर एक दूसरा महल बनवाएंगे और उसके आंगन में हमारी रानी मैनावती के शरीर को रखवा दीजिए। उस महल को चारों ओर से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दीजिए ताकि उसमें कोई प्रवेश न कर पाए। साथ ही महल में ढेर सारा खाने पीने का सामान और अनाज रखवा दीजिए। सारी सुख सुविधाओं का सामान रखवा दीजिए। यही हमारे मैना की आखिरी इच्छा थी। मंत्री राजा की बात सुनकर हैरान थे कि महाराज ऐसा क्यों करवा रहे हैं, परंतु मंत्री ने राजा का आदेश मानते हुए नगर के बाहर
एक बहुत बड़ा महल बनवाया। उसे ऊंची ऊंची दीवारों से घिरवा दिया। उस महल के आंगन में मैनावती के शरीर को रखवा दिया गया। साथ ही ढेर सारा खाने पीने का सामान, सुख सुविधाओं का सामान रखवा दिया। मैनावती की मृत्यु पर बड़ी रानी बहुत ही खुश थी और वो सोच रही थी, चलो वो हमेशा के लिए मैनावती चले गई है, अब महाराज मुझे ही मानेंगे और मेरे ही साथ रहेंगे, अपना पूरा समय मेरे साथ ही व्यतीत करेंगे। लेकिन दूसरी ओर राजा बहुत ही दुखी थे। उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता था। वो हमेशा मैनावती की यादों में खोए रहते थे। वो मैनावती को याद करके कभी कभी उसके महल के चक्कर लगाया करते थे। एक दिन राजा ऐसे ही मैनावती के महल की तरफ चक्कर लगा रहे थे कि तभी उन्हें महल के अंदर से एक बच्चे की रोने की आवाज सुनाई दी। ये सुन के राजा बहुत हैरान थे। अरे ये बच्चे की आवाज तो रानी मैनावती के महल से आ रही है, परंतु ये कैसे संभव है? इस महल में तो कोई आता जाता नहीं है। बच्चे को देखने के लिए राजा महल के अंदर चले गए। तब राजा ने देखा कि मैनावती के मृत शरीर के पास उनके बगल में छोटा सा बच्चा रो रहा है। राजा ने उस बच्चे को गोद में उठाया तो बच्चा चुप हो गया। राजा को समझ नहीं आ रहा था कि ये बच्चा कौन है और यहाँ पर कैसे आ गया है। तब राजा ने उस बच्चे को थोड़ी देर खिलवाया, फिर वो बच्चा उनकी गोद में ही सो गया। तब राजा ने उसे मैनावती के बगल में सुलाकर चल दिए। अगले दिन राजा फिर से बच्चे को देखने के लिए महल में गए। तब राजा ने देखा कि बच्चा महल के आंगन में खेल रहा है। राजा ने फिर से गोद में लिया और थोड़ी देर खिलवाने लगे। थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चा फिर से सो गया तो राजा उसे मैनावती के शरीर के पास सुलाकर चले गए। राजा रोज उस बच्चे से मिलने के लिए जाते और बच्चे के साथ थोड़ी देर खेलने के बाद मैनावती के पास सुलाकर चले आते। धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब वो बच्चा बड़ा हो गया था और सारी बातें भी समझने लगा था। ऐसे ही एक दिन राजा ने उस लड़के से पूछा, अरे बेटा तुम कौन हो और तुम्हारी माँ कहाँ पर है? लड़के ने मैनावती के शरीर की तरफ इशारा करते हुए बोला, यही है मेरी माँ। ये सुनकर राजा बहुत ही हैरान था। राजा ने बड़ी हैरानी से देखा, मैनावती बिल्कुल नष्ट प्राण लेटी हुई है। अच्छा बेटा, तुम्हें रोज खाना कौन खिलाता है? तुम्हारी देखभाल कौन करता है? मेरी माँ मुझे रोज खाना खिलाती है और वही मेरा ध्यान भी रखती है। हाँ। राजा हैरान तो थे ही, परंतु वो रानी मैनावती को जीवित देखने के लिए उत्सुक भी थे। इसीलिए वो उस बच्चे की बातों पर विश्वास करने लगे। हाँ? ये बच्चे को खाना कैसे खिला सकती है? बेटा कब जागती है तुम्हारी माँ? कब जागती है? मेरी माँ रोज रात को जागती है और मुझे बहुत सारा प्यार करती है और खाना खिलाती है। फिर सुबह होने से पहले ही वो सो जाती है। हाँ। बेटा आज रात जब तुम्हारी माँ जागेगी तो उनसे पूछना कि माँ तुम दिन भर सोती रहती हो और रात को ही जागती हो, ऐसा क्यों? हाँ ठीक है, आज रात में जब मेरी माँ जागेगी तो मैं उनसे ये बात अवश्य पूछूंगा। हाँ। ये कहते कहते बच्चा सो जाता है। फिर राजा उसको मैनावती के बगल में सुलाकर चले जाते हैं। मैनावती का प्राण जिस माला में थे वो बड़ी रानी दिन भर पहने रहती थी। तब मैनावती के शरीर से प्राण निकल जाते थे और वो बिल्कुल निष्प्राण हो जाती थी। परंतु बड़ी रानी रोज उस माला को रात में सोने से पहले निकाल कर रख देती थी। तब मैनावती के शरीर में प्राण आ जाते थे। मैनावती रात को जागी और अपने बच्चे को खाना खिला रही थी। माँ मेरा पेट भरा हुआ है, मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैनावती कुछ दिनों से देख रही थी कि बच्चा ठीक से खाना नहीं खा रहा। पुत्र, हम देख रहे हैं आप आजकल ठीक से खाना नहीं खा रहे हो। क्योंकि माँ मैं खाना खा चुका हूँ। मैनावती ये बात सुनकर हैरान थी। तुम्हें किसने खाना खिलाया पुत्र?
माँ, मुझे महाराज ने खाना खिलाया। वो रोज दिन में आते हैं और मेरे साथ खूब खेलते हैं और मुझे प्यार भी करते हैं और फिर वो चले जाते हैं। हाँ। रानी मैनावती समझ चुकी थी कि वो और कोई नहीं बल्कि राजा ही थे जो वहाँ आते थे। मैनावती ने सोचा कि राजा को सारी बातें बता देनी चाहिए, यही सही समय है। पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनना। आज जब महाराज आए तो उनसे बोलना कि बड़ी रानी के गले में चमकती हुई माला है, उसी में मेरी माँ के प्राण बसते हैं। बड़ी रानी दिन भर उस माला को पहने रहती है, जिससे मेरी माँ का शरीर निष्प्राण हो जाता है और बड़ी रानी रोज रात को सोने से पहले वो माला उतार दे। अगले दिन रोज की तरह फिर से राजा उस बच्चे से मिलने के लिए जाते हैं। महाराज, माँ बोल रही थी कि बड़ी रानी के गले में जो माला है उसमें ही मेरी माँ का प्राण है। अगर वो माला उन्हें मिल जाए तो वो फिर से जीवित हो सकती है। हाँ। राजा समझ गया कि बड़ी रानी को रानी मैनावती से बहुत जलन थी, जिस कारण वो मैनावती को जान से मारना चाहती थी। रानी मैनावती की ये दशा बड़ी रानी की वजह से हुई है और उसके इस गुनाह की शिक्षा उसे अवश्य मिलेगी, परंतु सबसे पहले हमें वो माला उनसे वापस लेनी होगी। महाराज मन ही मन एक योजना बनाते हैं। अरे बड़ी रानी, आप ये इतनी बड़ी माला डालकर क्यों रहती है? इससे आपको परेशानी होगी। आप ये माला उतार दीजिए। नहीं नहीं महाराज, मैं इसे नहीं उतार सकती। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है जो मेरी माँ ने दी है, मैं ही नहीं उतार सकती। बड़ी रानी से ये माला लेना इतना आसान भी नहीं है, इसके लिए मुझे दूसरा रास्ता अपनाना ही होगा। हाँ। अब अगले दिन राजा फिर से बड़ी रानी के पास जाता है और बोलता है, रानी, मेरे प्रिय मित्र का एक छोटा सा बच्चा है, परंतु उस छोटे से बच्चे की माँ इस दुनिया में नहीं है और मेरे मित्र को उस बच्चे के पालन पोषण में बहुत दिक्कत हो रही है। उसकी मदद करना चाहता हूँ। अगर आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं उस बच्चे को यहाँ पर ला सकता हूँ? क्या आप कुछ दिनों के लिए छोटे बच्चे का पालन पोषण कर पाएंगी? हाँ महाराज, क्यों नहीं, आप जरूर उस बच्चे को लाइए। हमारी कोई संतान नहीं है, मैं उसको कुछ दिनों तक ध्यान रखूंगी तो मुझे भी अच्छा लगेगा। फिर राजा मैनावती के महल जाते हैं। तब वो बच्चे से बोलते हैं, देखो बच्चे, जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ तुमको वैसे वैसे करना है। तुम बड़ी रानी के गले में पड़े उस मोतियों की माला को पकड़ लेना और जोर जोर से रोने लगना और कहना कि मुझे इस माला के साथ खेलना है, और तब तक रोते रहना जब तक बड़ी रानी वो माला तुम्हें निकाल कर ना दे दे। राजा बच्चे को महल लेकर आ जाते हैं। महल में सभी लोग उससे बहुत प्यार करते हैं। थोड़ी देर बाद बड़ी रानी भी आ जाती है और उसे गोद में उठा लेती है। जैसे ही बच्चा गोद में जाता है, माला को पकड़कर रोने लगता है और कहता है, मुझे ये माला चाहिए, मुझे इसके साथ खेलना है, मुझे ये माला दे दो बड़ी रानी। मैं तुम्हें ये माला नहीं दे सकती, दूसरे खिलौने लेकर आती हूँ। ये माला मैं तुम्हें नहीं दे सकती। परंतु वो बच्चा उसी माला के लिए जिद पकड़े रहता है और जोर जोर से रोने लगता है। महल के सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं और सभी उस बच्चे को बहलाने फुसलाने लगते हैं, परंतु वो बच्चा माला की रट लगाए बैठा था। ऐसे मानो जैसे उसे वो माला ना मिले तो उसकी जान ही चली जाए। तभी योजना के अनुसार वहाँ पर राजा आ जाते हैं और वो रानी से बोलते हैं, अरे अरे बड़ी रानी, ये आप क्या कर रही हैं? अगर रोते रोते इस बच्चे को कुछ हो जाए तो लोग आपको क्या कहेंगे? राज में आपकी क्या प्रतिष्ठा रह जाएगी? अब रानी सोचने लगी, अगर सच में बच्चे को कुछ हो जाए तो राज्य में मेरी प्रतिष्ठा चली जाएगी। एक काम करती हूँ, थोड़ी देर के लिए माला बच्चे को दे देती हूँ और जब इस बच्चे का मन भर जाएगा तब ये माला इससे तुरंत वापस ले लूंगी। बड़ी रानी वो माला अपने गले से निकालकर उस बच्चे को दे देती है। बच्चा माला को लेकर इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगता है। थोड़ी देर बाद वो मोतियों के माला को लेकर राजा को दे देता है। राजा जल्दी से बच्चे को लेकर रानी मैनावती के महल में चला जाता है और मैनावती के गले में माला डाल देता है।
माला के डालते ही मैनावती के प्राण वापस आ जाते हैं। महाराज, मेरे प्राण इस मोतियों की माला में ही बसते हैं। अगर ये माला कोई दूसरा ले ले तो मेरे प्राण चले जाते हैं। और महाराज, ये आपका और हमारा पुत्र है। रानी मैनावती, मैं सब जान चुका हूँ। बड़ी रानी ने आपके साथ बहुत गलत किया है और उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। आप और हमारा पुत्र अभी कुछ दिन इस महल में रहिए। सही समय आने पर हम आपको अपने साथ महल ले चलेंगे। इसके बाद राजा अपने महल में चले जाते हैं। इधर बड़ी रानी बहुत परेशान थी। बहुत देर ढूंढने के बाद भी वो माला उसे नहीं मिली थी। महाराज, आपने उस बच्चे को कहीं देखा है? वो हमारी माला लेकर गया है। आप तो जानते हैं ना, वो माला हमारे लिए कितनी अनमोल है। आखिर वो हमारी। अरे भाई, हाँ, माँ की आखिरी निशानी जो है। चिंता मत कीजिए बड़ी रानी, वो माला हमारे पास सुरक्षित है। परंतु अभी के लिए हम इससे भी गंभीर समस्या से घिरे हैं। क्या हुआ महाराज? देखो बड़ी रानी, हमारे ऊपर हमारा पड़ोसी राजा हमला करने वाला है और आपकी जान को खतरा है। महाराज, हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते। अरे हाँ महारानी, मैंने आपको छुपा कर रखने के लिए एक बहुत बड़ा तहखाना बनवाया है और उसमें आपकी सारी सुख सुविधाओं का सामान भी रखवा दिया है। आप वहीं पर कुछ दिन आराम से रहिए। जब युद्ध खत्म हो जाएगा तो फिर हम आपको बुलवा लेंगे। हाँ महाराज, आप जब तक कहेंगे हम तब तक उस तहखाने में रह लेंगे। बस हमें कुछ होना नहीं चाहिए। महाराज, ये क्या है? आपने तो कहा था तहखाने में सभी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। रानी, आपने जो रानी मैनावती के साथ इतना बड़ा छल किया, उसकी यही सजा है कि आप इस तहखाने में जिंदगी भर रहेंगे। हाँ। नहीं महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी। महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए। आपको माफी कभी नहीं मिलेगी बड़ी रानी। आपने जो कृत्य किया है वो माफी के लायक नहीं है। अब आप इसी तहखाने में जिंदगी भर रहिए। फिर राजा पूरे सम्मान के साथ अपने पुत्र और रानी मैनावती को लेकर आते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर से बहुत दूर एक महात्मा का आश्रम था। महात्मा शास्त्रों और वेदों के महान ज्ञाता थे। कई लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए उनके पास आते थे। महात्मा अपने ज्ञान के लिए विख्यात थे और जो भविष्यवाणियां वो करते थे वो सत्य साबित होती थी। उनके पास भूत, भविष्य और वर्तमान का अद्भुत ज्ञान था। इसी नगर में शैले नामक राजा राज किया करता था। राजा का आलीशान महल था जिसमें कई नौकर चाकर उसकी सेवा में लगे रहते थे। परंतु इतनी समृद्ध के बावजूद राजा के मन में एक गहरी उदासी थी, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। शादी के कई वर्षों बाद भी राजा के घर कोई संतान नहीं हुई थी। महारानी, हमारे पास सब कुछ होकर भी हम खुश नहीं हैं। पता नहीं ईश्वर हमें संतान प्राप्ति का सुख कब देंगे। हाँ महाराज, हम भी मन ही मन घुटते रहते हैं और हर समय ईश्वर से संतान प्राप्ति की कामना करते हैं, परंतु पता नहीं ईश्वर हमें किस भूल की शिक्षा दे रहे हैं। महाराज, महारानी, नगर के बाहर एक महान विद्वान महात्मा आए हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। उन्होंने आपको आमंत्रित किया है। ये सुनकर राजा शैले सोचने लगे कि क्या पता वो महात्मा उन्हें भी उनकी सबसे बड़ी चिंता का निवारण कर दे। महाराज शैले अपनी रानी अनुसुईया के साथ महात्मा के आश्रम पहुँचे। आश्रम में पहुँचते ही रानी दुखी मन से रोने लगी। महात्मा ने उन्हें संतावना दी और कहा, शांत हो जाइए महारानी अनुसुईया, हमें आपकी पीड़ा का कारण ज्ञात है। इसी के निवारण के लिए हमने आपको यहाँ पर बुलाया है। मैं तुम्हारे दुख का समाधान अवश्य करूँगा। गुरुदेव, हमारी कोई संतान नहीं है। हम दोनों बहुत चिंतित हैं और आपका नाम सुनकर आपके पास सहायता की आशा लेकर आए हैं। कृपया हमारे भाग्य देखकर बताइए कि हमें संतान का सुख मिलेगा या नहीं। हाँ, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी समस्या का निवारण अवश्य करूँगा। फिर उन्होंने 2 फल दिए और कहा, इन फलों को तुम दोनों खा लेना, इससे अवश्य तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। राजा रानी महात्मा को प्रणाम कर लौट आए।
कुछ महीनों बाद रानी अनुसुईया गर्भवती हो गई और 1 साल बाद राजा शैले को पुत्र प्राप्ति का सुख मिला। महाराज और महारानी की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने पूरी प्रजा के साथ मिलकर राज्य में उत्सव मनाया। महारानी, हमें महात्मा जी को आमंत्रित कर उनकी सेवा करनी चाहिए। जी महाराज, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। हमें महात्मा जी को आमंत्रित कर उनका आदर आतिथ्य करना चाहिए। उन्होंने हमारे जीवन की इतनी बड़ी कमी को दूर कर हमें इतनी बड़ी खुशी दी है। महात्मा को राज्य में आमंत्रित किया गया, उनका आदर आतिथ्य किया गया। गुरुदेव, कृपया आप हमारे बेटे का भविष्य बताइए। इसे थोड़ा बड़ा होने दो। जब ये 8 वर्ष का हो जाएगा तब इसे मेरे पास लेकर आना, तब मैं इसका भविष्य बताऊंगा। अब मैं आश्रम की ओर प्रस्थान करना चाहूंगा महाराज। जी गुरुदेव, प्रणाम। समय बीतता गया और राजकुमार आलोक 8 वर्ष का हो गया। अब महारानी अनुसुईया कुछ कारणवश परलोक सिधार चुकी थी। राजा शैले ही अब राजकुमार आलोक के एकमात्र पालक थे। एक दिन महाराज शैले राजकुमार आलोक को लेकर महात्मा के आश्रम पहुँचे। वहाँ महात्मा के दर्शन के लिए लोगों की भीड़ लगी हुई थी, तो वहाँ का दृश्य देखकर जिज्ञासा से पूछा, पिताजी, यहाँ क्या हो रहा है? बेटा, ये महात्मा जी त्रिकालदर्शी हैं। इन्हें भविष्य, भूत और वर्तमान का पूरा ज्ञान है। महात्मा जी, मुझे भी मेरा भविष्य जानना है। आप मुझे मेरा भविष्य बताइए। उसकी मासूम जिद पर पहले महात्मा जी ने उसे मना किया, लेकिन उसके आग्रह पर वो मान गए। अच्छा राजकुमार, मेरे सामने बैठो, मैं तुम्हारा भाग्य देखकर बताता हूँ। इसके बाद महात्मा ने ध्यानपूर्वक राजकुमार आलोक के माथे को देखा। जब गणना की तो पाया कि राजकुमार का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से होना तय है। ये देखकर महात्मा चिंतित हो गए, क्योंकि राजकुमार एक समृद्ध परिवार के थे और उनका विवाह किसी गरीब कुल की कन्या से होना लिखा था। महाराज, शैल्य राजकुमार का भविष्य बहुत ही उज्जवल है, परंतु एक बात है जो कि मुझे आपको बतानी है महाराज। हाँ जी गुरुदेव, कहिए। महाराज, राजकुमार का विवाह एक गरीब घर की कन्या के साथ होना तय है। राजा यह सुनते ही क्रोध से भर गया। नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं इस नगर का राजा हूँ। लोग मेरे सामने सिर झुकाते हैं। मेरे बेटे का विवाह किसी गरीब परिवार की लड़की से नहीं होगा। ये मेरी प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक होगा। महात्मा ने फिर से गणना की और बताया, गंगा नदी के किनारे एक मछुआरे का परिवार रहता है। उस परिवार में 5 बेटियां हैं और सबसे छोटी बेटी का नाम शकुंतला है, जिसकी उम्र अभी केवल 2 साल है। राजकुमार का विवाह उसी कन्या से होना तय है। ये सुनकर राजा शैले ने सोचा, मैं अपने पुत्र के भाग्य को अवश्य बदल दूंगा। जब मुझे उसका भविष्य पता चल गया है तो मैं इसे बदल भी सकता हूँ। राजा ने मन में ठान लिया कि वो भाग्य को मात देगा। राजा और राजकुमार राज्य की ओर प्रस्थान कर गए। पूरी यात्रा में उसका मन अशांत था। राजा ने एक ब्राह्मण का वेश धारण किया और मछुआरे के घर की ओर चल पड़ा। जब मछुआरे ने दरवाजे पर ब्राह्मण बने राजा शैले को देखा तो उसने बड़े सम्मान से उनका स्वागत किया। अरे महान पंडित जी, आपके आने से मेरा घर धन्य हो गया। मैं धन्य हो गया। मैं किसी खास उद्देश्य से तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे पता चला है कि तुम्हारी 2 साल की एक बेटी है। हाँ पंडित जी, मेरी सबसे छोटी बेटी 2 साल की है। उसका नाम शकुंतला है। दरअसल मेरे गुरु, जो एक त्रिकालदर्शी महात्मा है, उन्होंने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। उन्हें पता चला है कि तुम्हारे परिवार पर एक बड़ा संकट आने वाला है। जब तक तुम्हारी छोटी बेटी तुम्हारे घर में रहेगी
तुम्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। अगर तुम अपने घर में बेटे को खेलता देखना चाहती हो तो अपनी बेटी को घर से दूर करना ही होगा। मछुआरे ने पंडित की बातें सुनकर चिंतित होते हुए कहा, पंडित जी, अभी वो एक नन्ही बालिका है, केवल 2 साल की है। मैं उसे इस अवस्था में कैसे छोड़ सकता हूँ? अरे मछुआरे, जब मैं तुम्हें ये सब बता सकता हूँ तो तुम्हारी सहायता भी कर सकता हूँ। असल में मेरी कोई संतान नहीं है। तुम ऐसा करो कि अपनी बेटी मुझे दे दो, मैं इसका पालन पोषण करूंगा और जब ये बड़ी हो जाएगी तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा वर ढूंढकर इसका विवाह कर दूंगा। मछुआरा पंडित की बातों में आ गया और पुत्र प्राप्ति की इच्छा में अपनी नवजात बेटी पंडित को सौंप दी। पंडित, जो वास्तव में राजा शैल्य था, अंदर ही अंदर बहुत प्रसन्न हुआ। वो तुरंत कन्या को लेकर मछुआरे के घर से चल पड़ा। चलते हुए राजा सोचने लगा, अगर मैंने इस बच्ची को मार दिया तो मुझ पर बाल हत्या का पाप लगेगा। क्यों ना मैं इसे गंगा नदी में बहा दूं। इस तरह मैं इससे छुटकारा भी पालूंगा और मुझे कोई पाप भी नहीं लगेगा। इस विचार से प्रेरित होकर राजा तेजी से आगे बढ़ा। उसने एक लकड़ी की टोकरी को लिया और उसने बच्ची को रखकर गंगा नदी में बहा दिया। अब राजा को पूरा विश्वास हो गया था कि उसके बेटे का विवाह एक गरीब परिवार की लड़की से नहीं होगा। इधर किस्मत का खेल कुछ और ही था। वो टोकरा जिसमें बच्ची थी गंगा में बहता चला जा रहा था। कुछ दूरी पर एक ब्राह्मण गंगा में स्नान कर रहा था। उसने देखा कि एक टोकरा उसकी ओर तैरता हुआ आ रहा है। ब्राह्मण ने तुरंत टोकरी को पकड़ा और देखा तो उसमें एक नन्ही सी बच्ची थी। अरे, गंगा मैया ने मेरी प्रार्थना सुन ली। जय हो गंगा मैया, जय हो। असल में वो ब्राह्मण निसंतान था और प्रतिदिन गंगा मैया से संतान प्राप्ति की प्रार्थना करता था। वो बच्ची को लेकर घर आ गया। अपनी पत्नी को सौंपते हुए कहा, देखो देखो, गंगा मैया ने ये कन्या हमें दी है। आज से ये हमारी बेटी होगी और हम इसका पालन पोषण करेंगे। अजी, ये तो बड़ी ही प्यारी सी बच्ची है। हम इसे गंगा के नाम से ही बुलाएंगे। आखिर ये गंगा मैया का प्रसाद जो है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने बच्ची का पालन पोषण किया। समय बीतता गया। कुछ वर्षों बाद उसकी उम्र विवाह योग्य हो गई। सुनिए, अब हमारी गंगा बेटी विवाह के योग्य हो गई है। आपको इसके विवाह की चिंता करनी चाहिए। जल्द से जल्द इसके लिए एक अच्छा वर ढूंढिए और इसका विवाह कर दीजिए। हाँ हाँ, तुम ठीक कहती हो। मैं आज से ही एक योग्य वर की तलाश शुरू करता हूँ। ब्राह्मण अपने गांव और आसपास के राज्यों में बेटी के लिए योग्य वर की तलाश में जाने लगा। कई जगहों पर प्रयास किया पर बात नहीं बनी। ब्राह्मण चलते चलते राजा शैल्य के राज्य में पहुंचा। चलते चलते उसकी भेंट उस राज्य के प्रधानमंत्री से होती है। नमस्ते पंडित जी, राज्य में आपको पहले कभी नहीं देखा। आप कौन हैं और इस राज्य में आने का तात्पर्य? प्रधान जी, मैं पास के राज्य से आया हूँ, मेरी पुत्री के लिए एक योग्य वर की तलाश में। आप ब्राह्मण हैं और ऊंचे कुल से हैं। आपको महाराज शैल्य से अवश्य मिलना चाहिए। हमारे राजकुमार भी विवाह योग्य हो चुके हैं और महाराज को उनके लिए एक उच्च कुल की पुत्र वधू की खोज है। हाँ, परंतु प्रधान जी, ये तो छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं उच्च कुल से हूँ, परंतु मैं धनी नहीं हूँ। अरे, हमारे महाराज को धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। बस उन्हें एक उच्च कुल की पुत्र वधू की खोज है। हाँ, आप एक बार उनसे मिलिए तो। ब्राह्मण राजा शैल्य से मिलने पहुंचा। महाराज, मैं जाति से एक ब्राह्मण हूँ और मेरी एक विवाह योग्य कन्या है। क्या आप राजकुमार आलोक का विवाह मेरी पुत्री गंगा से करना पसंद करेंगे? राजा ये सुनकर भीतर ही भीतर बहुत प्रसन्न हुआ। मेरे बेटे के भाग्य में तो एक मछुआरे की बेटी से विवाह लिखा था और अब एक अच्छा कुल का ब्राह्मण स्वयं मेरे बेटे के लिए रिश्ता लेकर आया है। अरे हाँ हाँ जी पंडित जी, हम इस विवाह के लिए बिल्कुल सहमत है। हम बहुत खुश है कि हमें आपके जैसे उच्च कुल के व्यक्ति के साथ हमारा संबंध जोड़ने जा रहे हैं।
शीघ्र ही विवाह की तिथि निकली और बड़ी धूमधाम से ब्राह्मण की बेटी शकुंतला का विवाह राजकुमार आलोक से हो गया। राजा अब सोचने लगा कि उसने अपने बेटे के भाग्य को बदल दिया। उसे विश्वास था कि जो महात्मा ने कहा था वो उसने पलट दिया, लेकिन राजा नहीं जानता था कि विधि के विधान को कोई नहीं बदल सकता, यहाँ तक कि स्वयं विधाता भी नहीं। जो भाग्य में लिखा होता है वो होकर ही रहता है। संयोग से राजकुमार का विवाह उसी कन्या से हुआ जिसे उसने गंगा में बहा दिया था। राजकुमार आलोक अपनी सुंदर पत्नी को पाकर खुश था और गंगा भी राजकुमार को पाकर संतुष्ट थी। राजा भी इस बात से प्रसन्न था कि उसने अपने बेटे के भाग्य को बदल दिया है। विवाह के कुछ समय के बाद राजकुमार राज्य भ्रमण करने चले गए। इसी बीच एक दिन राजा अपने पुत्र वधू को लेकर महात्मा के आश्रम गया। प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव देखिए मैंने कैसे विधि का विधान बदल दिया है। ये मेरी पुत्र वधू गंगा है। ये सुनकर गुरुदेव हंसने लगे। राजा को तब समझ में नहीं आया कि महात्मा क्यों इस तरह हंस रहे हैं। उसने अपनी कुल वधू को दूर जाकर खड़े होने को कहा। जब गंगा दूर जाकर खड़ी हुई तब राजा ने गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? ये वही कन्या है जिसे तुमने नदी में बहा दिया था महाराज। महाराज गंगा ही शकुंतला है। यह सुनकर राजा क्रोधित और निराशा से भर गया। उसे एहसास हुआ कि ये वही मछुआरे की बेटी है जिसे वो मारने के लिए गंगा में बहा कर आया था, और फिर भी वो उसकी पुत्र वधू बनकर उसके घर कैसे आ गई। वो दूर खड़ी गंगा के पास गया। पुत्री क्या तुम अपने पिता की इकलौती संतान हो? पिताजी, मेरे असली माता पिता बहुत दुष्ट थे। उन्होंने मुझे 2 साल की उम्र में गंगा में बहा दिया। मेरे नए माता पिता ने मुझे नया जीवन दिया और वो ही मेरे असली माता पिता हैं। शकुंतला की बात सुनकर राजा हक्का बक्का रह गया। उस दिन वो दोनों अपने महल की ओर प्रस्थान कर गए, परंतु राजा के मन में अभी भी महात्मा की बात गूंज रही थी। वो सोचने लगा कि अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है, मैं अभी भी विधि का विधान बदल दूंगा, परंतु इस तुच्छ गरीब मछुआरे की बेटी को मेरी पुत्र वधू स्वीकार नहीं करूंगा। राजा शैले ने मन ही मन एक योजना बना ली। अगले दिन अब पुत्री, हमारे गुरुदेव ने कल हमें एक बात बताई है। जी पिताजी, बोलिए क्या बात है? पुत्री मुझे ये बोलते हुए बहुत दुख हो रहा है, परंतु मैं मजबूर हूँ। आखिर हमारे राजकुमार के स्वजीवन का सवाल है। पिताजी बोलिए ना, हमारा दिल बैठा जा रहा है। क्या कहा है गुरुदेव ने राजकुमार के बारे में? ऐसा क्या है जो आप इतनी चिंतित हैं? पुत्री ये बात तो हम तुम्हें यहाँ नहीं बता सकते। इसके लिए तुम्हें हमारे साथ समुद्र के तट पर चलना होगा। ठीक है पिताजी, शीघ्र ही चलिए। गंगा राजी हो गई। वो दोनों समुद्र के किनारे पहुँचे। राजा ने वहाँ अपनी अंगूठी निकाल कर कहा, ये अंगूठी मेरे गुरुदेव ने दी है। उसने अंगूठी समुद्र में फेंक दी और कहा, मेरे गुरुदेव ने कहा था जिस दिन तुम्हें ये अंगूठी मिल जाएगी तुम अपने घर वापस लौट सकती हो, लेकिन अगर तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिली और तुम अपने मायके या ससुराल लौट गई तो तुम अपने पति को खो दोगी। इसलिए जब तक तुम्हें ये अंगूठी नहीं मिलती तुम इन दोनों जगहों पर नहीं जा सकती। राजा शैले ये कहकर अपनी पुत्र वधू को समुद्र किनारे छोड़कर वापस लौट आया। शकुंतला ने अंगूठी खोजने की बहुत कोशिश की, पर वो उसे नहीं मिली। अंगूठी खोजते खोजते दिन ढल रहा था। जब अंगूठी नहीं मिली तो वो बेचारी रास्ते पर चल पड़ी, क्योंकि ना तो वो अपने ससुराल जा सकती थी और ना ही मायके। चलते चलते वो एक जंगल के रास्ते में पहुंच गई, जहां उसे एक राजपूत परिवार सामने से आता हुआ दिखा। अरे बेटी, तुम इस जंगल में अकेली कैसे घूम रही हो? यहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। मैं मुसीबत में हूँ और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। बेटी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ चल सकती हो। अब शकुंतला ने ऐसा सुना तो वो उनके साथ चलने के लिए तैयार हो गई।
इस तरह से शकुंतला को राजपूत परिवार ने अपने घर पर खाना बनाने के लिए रख लिया। योगायोग ऐसा था कि वो राजपूत परिवार का मुखिया राजा शैल्य का बहुत ही घनिष्ठ मित्र था। काफी समय बाद राजकुमार आलोक अपने घर वापस लौटा। उसने अपने पिता से अपनी पत्नी के बारे में पूछा। पिताजी, गंगा कहाँ है? जब से आए हैं कहीं दिखाई नहीं दी। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि इतने समय बाद हम आए हैं और वो हमसे ना मिले। पुत्र, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं? तुम्हारी पत्नी यानी हमारी कुलवधू गंगा स्नान करते समय डूब गई। अपनी पत्नी की मृत्यु की खबर सुनकर राजकुमार आलोक बहुत दुखी हुए। ऐसे ही कई महीने बीत गए। राजा राजकुमार की ऐसी हालत देख नहीं पा रहे थे, परंतु वो मन ही मन खुश था कि उस नीच कुल की लड़की से पीछा छूटा। पुत्र, मेरा विचार है कि तुम कुछ समय बाद दूसरा विवाह कर लो। कब तक ऐसे दुखी रहोगे? अब तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। पुत्र, तुम्हारे विवाह के लिए एक रिश्ता आया है और मैं चाहता हूं कि हम दोनों विवाह से पहले कन्या और उसके परिवार से मिले। ठीक है पिताजी, जैसा आपको ठीक लगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर हुआ यूं कि जिस गांव में वो राजपूत परिवार रहता था, उस राज्य से राजकुमार के लिए एक रिश्ता आया। अब की बार राजा ने निश्चय किया कि वो शादी करने से पहले एक बार अपनी होने वाली पुत्रवधू का चेहरा जरूर देखेगा। कहीं ऐसा ना हो फिर से उसके पुत्र का विवाह शकुंतला से ही हो जाए। अगले दिन वो दोनों पिता पुत्र उस राज्य की ओर चल पड़े जहाँ से राजकुमार के विवाह के लिए रिश्ता आया था। उसी राज्य में उनके राजपूत मित्र भी रहते थे। जब दोनों उस राज्य में पहुँचे तो राजा ने कहा, पुत्र, तुम्हारा रिश्ता तय करने से पहले मैं चाहता हूँ कि इस राज्य में जो मेरा राजपूत मित्र है उससे एक बार मिले। काफी समय हो गया है, उससे भेंट नहीं हुई है। जी पिताजी, जैसा आप उचित समझे। फिर राजा और राजकुमार दोनों राजपूत परिवार के घर की तरफ चल पड़े। राजपूत परिवार में भी राजा और राजकुमार के आने की खुशी में जोर शोर से तैयारी हो रही थी। दूसरी ओर राजा ने जो अंगूठी समुद्र में फेंक दी थी, वो अंगूठी समुद्र में तैरती एक मछली ने निगल ली थी। राजपूत परिवार का मुखिया यानी राजा का मित्र बाजार में मछली खरीदने गया और उसने वही मछली खरीदी जिसने राजा द्वारा गिराई गई अंगूठी को निगला था। मुखिया वो मछली लेकर अपने घर आया। उसने शकुंतला से कहा, बेटी, आज मेरा मित्र और उसका पुत्र भोजन के लिए हमारे यहाँ आमंत्रित है। क्या तुम उनके लिए मछली बना दोगी? मैंने आज तक स्वयं कभी मांस नहीं खाया, लेकिन मैं आपके लिए ये अवश्य बना दूंगी। जैसे ही उसने मछली को काटा, मछली के पेट से वो अंगूठी निकल आई। गंगा उसे देखकर तुरंत पहचान गई। वो उसके ससुर यानी राजा शैल्य की अंगूठी है। वो बहुत खुश हुई कि अब उसे अंगूठी मिल गई है और वो अपने ससुराल वापस जा सकती है। इधर राजा और राजकुमार जब अपने राजपूत मित्र से मिलने के लिए उसके घर पहुँचे, वो दोनों काफी खुश थे क्योंकि वो काफी समय बाद जो मिल रहे थे। वो सभी बैठकर आपस में बात करने लगे। रसोई घर में काम कर रही गंगा ने जब अपने पति यानी राजकुमार आलोक और अपने ससुर राजा शैल्य की आवाज सुनी तो वो तुरंत कक्ष में आ गई जहां वो सभी बातचीत कर रहे थे। अपनी पत्नी को जीवित देखकर राजकुमार आश्चर्य से गंगा की ओर देखने लगा। अपनी पुत्र वधू को सही सलामत देखकर राजा शैल्य कुछ क्षणों के लिए बिल्कुल शांत हो गया। पिताजी, आपने तो कहा था कि मेरी पत्नी गंगा मर चुकी है, लेकिन ये तो जीवित है और मेरे सामने खड़ी है। पुत्र, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारी पत्नी गंगा डूबकर मर गई है। असल में मैंने बहुत प्रयास किया कि भाग्य के लिखे को मिटा सकूं, लेकिन मैं असफल रहा। मैंने इसे सालों पहले गंगा में बहाया था ताकि ये मर जाए, लेकिन विधाता ने इसे बचा लिया। तुम्हारे भाग्य को बदलने की मैंने बहुत कोशिश की, परंतु मैं भाग्य से लड़ नहीं सका। मैं नहीं चाहता था कि एक सामान्य कुल की बेटी मेरे कुल की वधू बने, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि भाग्य की ताकत सबसे बड़ी है। मुझे माफ कर दो पुत्र, मुझे माफ कर दो। पिताजी, मैं आपसे नाराज नहीं हूँ। आपने जो किया वो मेरे भले के लिए किया था, लेकिन अब हमें सच्चाई को स्वीकार कर लेना चाहिए। शकुंतला मेरी पत्नी और आपकी कुलवधू है।
ये हमारे परिवार का हिस्सा है। मैंने जो गलती की उसे मैं सुधारना चाहता हूँ। मैं अब शकुंतला को मन से अपनी कुल वधू स्वीकारता हूँ। पुत्री हो सके तो हमें क्षमा कर देना। अब हम तुम्हें अपनी कुल वधू का हर हक और सम्मान देना चाहते हैं। राजा ने अपने बेटे और बहू को गले लगाया। इसके बाद राजा अपने पुत्र और कुल वधू के साथ अपने राज्य लौट आया। उसने गंगा को न केवल कुल वधू की तरह स्वीकार किया, बल्कि एक पुत्री की तरह प्रेम और सम्मान भी दिया। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।